स्ट्रेस में एंजॉय करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बट इम्पोर्टेंट भी होता है। स्ट्रेस नहीं थी उसमें। जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे तो आजकल जो कमांडर्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत हैं। किसी जवान की वाइफ को कोई प्रॉब्लम हुई घर में, मान लीजिए उसकी सास से लड़ाई हो गई, या बेटे के नंबर अच्छे नहीं आए, या बेटा कहीं से लड़के आ गया, तो आजकल मोबाइल है, वो तुरंत उठाती है और जवान को फ़ोन कर दिया, पोस्ट पे है या ड्यूटी पे है, और जवान की मनोस्थिति पर उसका असर पड़ता है। उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, है ना। उस समय ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। जवान हर साल 2 महीने की छुट्टी जाते थे और फैमिली क्वार्टर्स थोड़े बहुत होते थे, कम थी, नई रेजिंग थी। बीएसएफ को 15 साल तो हुए थे मुश्किल से, तो उतनी फैसिलिटीज़ हेडक्वार्टर्स में भी नहीं थी, तो इस तरह के स्ट्रेस नहीं थे। जो मैनेजमेंट के स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं थे वहाँ पर। फौज का राशन था, अच्छा हेल्दी राशन था, जवानों को भरपूर राशन मिलता था वहाँ पर, तो वो नहीं था, फिट थे जवान। मैं किसी से बात कर रहा था एक, तो उन्होंने बोला कि पहले का टाइम अच्छा इसलिए था क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे टेलीफोन्स को, मोबाइल्स को और चिट्ठियों को, तो उन्होंने बोला चिट्ठियों वाला टाइम बहुत अच्छा था। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि जब तक चिट्ठी आती थी तो प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाती थी, तो जाने का मतलब ही नहीं। हाँ, और चिट्ठियाँ भी वो होती उस वहाँ उस इलाके में, तो वो लाल वाले और हरे वाले लेटर्स होते थे, फौज वाले, केयर ऑफ 56 APO वाले, वो सेंसर होते थे। तो 1-2 बार मुझे ध्यान है, मैं वो सिंगल, तो पेरेंट्स को कुछ चिट्ठी लिखी होगी, उसमें वो उन्होंने सेंसर करके वापस भी भेजे कि ये आपको नहीं लिखना चाहिए उस समय, तो ये भी होता था। तो ये चीज़ें थी वहाँ पर। चिट्ठी वो कोई पढ़ के स्कैन करता था, मतलब पढ़ के उस पर अंडरलाइन करके वो रिपोर्ट भेजते थे। जो फौज का फील्ड पोस्ट ऑफिस होते हैं, अभी भी हैं शायद, तो वो लोग सेंसर इसको करते थे, पढ़ते थे खोल के चिट्ठियाँ। अभी LOC पे तो हमने फेंसिंग नहीं लगाई हुई, फेंसिंग है ही नहीं वहाँ पर। नहीं है फेंसिंग LOC पर, तो लोअर हाइट्स हैं जम्मू के बगल में, ऊपर रजौरी वगैरह तक, वहाँ पर तो फेंसिंग इफेक्टिव है। बट ऊपर के जो LC हाई एल्टीट्यूड में वो फेंसिंग क्यों लगी है मेरे खुद की समझ में नहीं आया। मुझे नहीं लगता वहाँ वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। भाई आप देखिए, वहाँ पर 6 महीने बर्फ़ होगी, वो बर्फ़ में दबी रहेगी, बाकी के 6 महीने वो उसको आप रिपेयर करने में लग जाएंगे, फिर से बर्फ़ आ जाएगी। और मेरा ये सोचना है कि जो मिलिटेंट इतनी डिफ़िकल्ट हाइट चढ़कर, क्रॉस कंट्री चढ़कर पहुंचा है वहाँ पर, उसके लिए फेंस काटना क्या जरूर मुश्किल है। एक फेंस कटर होना चाहिए उसके पास में, फेंस काट के निकल जाएगा। तो वहाँ पर फेंस लगाना मेरे विचार में बहुत एक समझदारी की बात तो नहीं है। वो मेरे ख्याल में इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हाई एल्टीट्यूड में। आई टोटली एग्री कि ये फेंस जो है लोअर एल्टीट्यूड्स पे इफेक्टिव है वहाँ पर, क्योंकि दे कैन बी कवर्ड बाय फायर, दे कैन कवर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर। इन हाई एल्टीट्यूड दे कैन नॉट बी कवर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर, बिकॉज यू कैन नॉट डिप्लॉय पेट्रोल्स एंड एम्बुशेज एट एवरी लोकेशन। एक रिज के ऊपर है, रिज के आगे पीछे कहीं जगह ही नहीं है पेट्रोल या एम्बुश जाने के लिए। So I don't know, that's a decision which has been taken by policy makers, but then मेरे view में that is not a very that amounts to जो कहते हैं ना कि one solution fit every situation जो है। I mean that's a tendency कि जहाँ पे सक्सेस मिली उसको दूसरी जगह पर भी लगा लो without considering the ground situation। तो अब जैसे BSF के ऑफिसर्स, जवान
काफ़ी इधर टाइम निकालते हैं, सीखते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको लगता है उनको मिनिस्ट्रीज़ में डेपुटेशन में लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए उसको पॉलिसी मेकिंग में? एक तो जवान जो हैं सभी लोग हमारे यहाँ 60 साल तक की नौकरी कर सकते हैं, तो 60 साल के बाद जनरली कहीं पर एम्प्लॉय नहीं करते एक्सेप्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो बट जो सीनियर लीडरशिप है, सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनका एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, अलग अलग जगहों पर उनको काम करने का एक्सपीरियंस है बॉर्डर्स के ऊपर में, तो उनकी क्या परसेप्शंस हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट सिर्फ क्राइम कंट्रोल ही नहीं है, बॉर्डर मैनेजमेंट में आपका काउंटरपार्ट के साथ रिलेशंस भी शामिल है। बॉर्डर्स कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, सो देयरफॉर इट आल्सो अफेक्ट्स योर फॉरेन पॉलिसी विद द नेबर। सो इन सब चीज़ों का जो उनका सीनियर ऑफिसर्स का जो एक्सपीरियंस है, उसको अगर गवर्नमेंट गार्नर करे, हार्नेस करे उसको, तो एडवांटेज होगी। और जो हमारा ट्रेंड सोल्जर है, जवान है, उन लोग अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए तो वहाँ पर वो यूज़फुल होंगे, बिकॉज 60 साल आजकल की टाइम में काफ़ी, इट्स नॉट ओल्ड। मेरे ख्याल में उनके अंदर अभी भी 5-7 साल 10 साल के प्रोडक्टिव ईयर्स बाकी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, प्रॉब्ली वो लोग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बट सीनियर ऑफिसर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी परसेप्शन है अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर में क्या स्थिति है, क्या उसका असर है पॉपुलेशन के ऊपर, क्या उसका असर है काउंटर पार्ट के ऊपर, और हमारे सिक्योरिटी सिनेरियो को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं ये सब चीज़, उसको ज़रूर गार्नर करना चाहिए मुझे लगता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि बीएसएफ से डेपुटेशन में अलग अलग फोर्सेस में, डिपार्टमेंट्स में लोग जाते हैं। अगर हम आईबी की बात करें, रॉ की, अगर मैं एमआई अलाउड दूँ, रॉ की बात करें, डिफरेंट फोर्सेस की बात करें, और मिनिस्ट्रीज़ में अटैचमेंट होता है, हम यूएन में पार्ट लेते हैं, एनएसजी में जाते हैं वगैरह। तो इन अ वे एडमिनिस्ट्रेटिव और फॉरेन सर्विसेज वाला रोल हम ऑलरेडी वहाँ पर सीख रहे हैं, तो ये नर्चर्ड है। हम इनको अगर मिनिस्ट्रीज़ में रहे तो काफ़ी एक इम्पैक्ट दे सकते हैं प्रोग्रेसिव। एज आई सेड के बॉर्डर्स के बारे में जो उनका एक्सपीरियंस है, या इवन एक्सपीरियंस अबाउट हमारी फोर्सेस की वर्किंग कंडीशंस को, ऑपरेशनल कंडीशंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी एडवाइस करें। बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीज़न है हमारे, उसमें उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग अपनी सर्विस में कंपनी कमांडर से लेकर ऊपर तक हमारा एक एक्सपीरियंस होता है पर्सनल मैनेजमेंट का। मे बी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड, बट एक ये एक्सपीरियंस भी जो है, अगर इसको मिनिस्ट्रीज इस्तेमाल करें, गार्नर करें, तो उसका फ़ायदा उठाया। जैसे अभी बात चल रही है कि फोर्सेस में सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? अगर इनको इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स जो कि नीचे से ऊपर तक गए हैं, उनके एक्सपीरियंस को उनसे बातचीत करी जाए तो शायद कुछ इससे बात निकल के आए बाहर कि क्यों हो रहा है और कैसे इसको इम्प्रूव करा जा सकता है। एक आउटसाइडर जो कि सीधा आईजी के लेवल पे आया, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको नहीं पता है कि ग्राउंड पे जवान की क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो मेरे ख्याल में इन सब एक्सपीरियंसेस को हार्नेस करना चाहिए सरकार को। मे बी in various think tanks they can be taken, maybe in the government they can be taken as a on contract or on some advisory role, जिससे कि इसके बारे में
और इंसाइट्स मिल सके पॉलिसी मेकर्स को।